Hello students, my name is Rajendra Kumar. I am a mathematics teacher. Today in the chapter HCF and LCM, our topic is LCM. LCM की फुल फॉर्म क्या है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल. लीस्ट कॉमन मल्टीपल इसका मतलब क्या है? जैसे फॉर एग्जाम्पल वी कैन टेक 6 and 8. These are two numbers given. What is the LCM of these numbers? So there are two methods we can find the LCM. One is factorization method and other is common division method. तो factorization method में कैसे करते हैं? देखिए 6 के फैक्टर क्या हुए? 2 into 3 और 8 के फैक्टर क्या हुए? 2 into 2 into 2. तो यार 2 raised to power 3 into 2 की पावर 1 into 3 की पावर 1. ये जो मेथड मैं बता रहा हूँ ये है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, यानी कि फैक्टराइजेशन मेथड टू फाइंड द एलसीएम. अब देखिए इसमें क्या है, जो कॉमन है प्राइम नंबर, जैसे यहाँ 2 दोनों में है तो हम इसमें बड़ी पावर को लेंगे, ये ध्यान रखना है हमें. तो एलसीएम जैसे 2 की पावर यहाँ पे क्या हो गया 3, क्योंकि 2 दोनों में कॉमन है. तो कॉमन जो नंबर होंगे उनमें से जो बड़ी पावर होगी वो लिखेंगे, बाकी जो विदाउट कॉमन है वो भी लिखे जाएंगे. जैसे यहाँ 3 की पावर कितना हुआ 1, तो अब इसको एक्सप्लेन करें. 2 की पावर 3 कितना हुआ 8 into 3 इट मीन्स 24. 24 इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि ये एक ऐसा छोटे से छोटा नंबर आ गया जो इन दोनों से डिवाइड हो सकता है. 24 इज द लीस्ट नंबर विच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ईच ऑफ द नंबर्स गिवन. दैट इज कॉल्ड एलसीएम. क्लियर हो गया? हमने पीछे प्रीवियस वीडियो में एचसीएफ किया था, उसमें क्या लेते थे? मिनिमम पावर. जो कॉमन प्राइम नंबर होते थे उनमें जो मिनिमम पावर होती थी, जैसे इसी में हम एग्जांपल लूं, मैं एचसीएफ निकालना मान लो इसी का, तो इसमें मिनिमम पावर क्या है 2 की पावर 1, यहाँ 2 की पावर 3 है ना, मिनिमम 2 है लेकिन पावर क्या लेंगे मिनिमम. तो एचसीएफ इज 2 एंड एलसीएम इज 24. तो हमें यहाँ पर दोनों साथ साथ लेके चल रहे होते हैं, एचसीएफ और एलसीएम. कल हमने केवल एचसीएफ का ही डिस्कस किया था, आज हम दोनों मिक्स कर रहे हैं. पहले एलसीएम के बारे में एक्सप्लेन कर देंगे फिर दोनों करेंगे. तो एलसीएम इज हियर 24. ठीक है. अब ये जो मेथड है ये कौन सा मेथड है हमारा? फैक्टराइजेशन मेथड ऑफ फाइंडिंग द एलसीएम. अब एक दूसरा भी मेथड है जिसको बोलते हैं कॉमन डिवीजन मेथड या शॉर्टकट मेथड. वो कैसे करते हैं? जैसे 6 और 8, इसको ऐसे लिख लीजिए. फिर इन दोनों को ऐसा नंबर जिनसे डिवाइड हो सकता है, जैसे 2 से किया पहले, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8. अगर मान लो डिवाइड नहीं होता तो वो सेम नंबर उतार देते हैं. अब फिर दोबारा देखिए, अब फिर 3 पे 3 1 जा 3, 4 नहीं जा रहा तो ये 4 को 4 भी ले सकते हैं, मिनिमम नंबर करके कर दीजिए. 2 2 जा 4, फिर अगेन 2. जब नीचे 1 1 बचेगा तब तक आपको करते रहना चाहिए. अब जो भी नंबर आया, जैसे ये जो भाई 2, इन सबको लिख लीजिए. 2 into 3 into 2 into 2. अब इनका प्रोडक्ट करो, कितना हुआ 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24. This is the another method to find the LCM, which is common division method. क्लियर हो गया? ये कौन सा मेथड है? फैक्टराइजेशन मेथड टू फाइंड द एलसीएम. ये है कॉमन डिवीजन मेथड टू फाइंड द एलसीएम. तो दोनों में से जो भी इजी है वो उसके हिसाब से कर सकते हैं. क्लियर होगा? और एग्जांपल लेते हैं अपन. मान लीजिए अपने को, अब ये तो मैंने अभी दो नंबर करके ही लिए. मान लो 2 से ज्यादा नंबर आ गए, जैसे 16, 24, 36, 54. अब इसका मैं आपको एचसीएफ भी निकाल के दिखा रहा हूं और एलसीएम भी निकाल के दिखा रहा हूं. अब देखो, जो ये मेथड लिया मैंने कॉमन डिवीजन मेथड, अब इससे शॉर्टकट से भी हम क्या निकाल सकते हैं? एचसीएफ भी निकाल सकते हैं और एलसीएम. देखो मैं अब आपको एक शॉर्टकट मेथड ही बता रहा हूं, एचसीएफ कैसे पता लगेगा. ठीक है. अब एक ऐसा नंबर जो इन सबको डिवाइड करता हो, फाइंड ए नंबर विच डिवाइड दीज ईच नंबर. इन सबको डिवाइड, सबके आखिरी में क्या है? इवन नंबर. इसका मतलब 2 से डिवाइड हो सकते हैं सब. करो 2 8 जा 16, 2 12 जा 18 और कितना हुआ 27. क्लियर हो गया? 2 से मैंने इन सबको डिवाइड किया. 16 को 2 से किया 8, 24 को 2 से किया 12, 36 को 2 से किया 18, 54 को 2 से किया 27. ठीक है. अब दोबारा फिर वही मेथड, एक ऐसा नंबर फिर फाइंड करो जो इन सब को डिवाइड करता हो. वो सबको ये ध्यान रखें. जैसे 8 2 से करना चाह रहा हूं, 6 हो गया, 9 हो गया, 27 डिवाइड नहीं हो रहा. ठीक है. तो 3 से भी करके देख लीजिए,
8 डिवाइड नहीं होगा। इसका मतलब क्या है, जो मिनिमम नंबर है वो 2 है, यानी कि कॉमन नंबर क्या है, 2 ऐसा नंबर है जो इन सबको डिवाइड कर सकता है। तो HCF इज हियर 2, क्योंकि बाकी और कोई भी नंबर नहीं है जो ऐसा इन सबको डिवाइड कर सकता है। तो HCF बिकम्स 2। अब हमें एलसीएम निकालना है, तो फिर आगे और सोल्व कर लीजिए। 2 2 जा 2 4 जा 8, 2 6 जा 2 9 जा 27, क्योंकि डिवाइड नहीं हो रहा तो ऐसे कैसे उतार दिया हमने। कम से कम ऐसी टेबल यूज करो जिसको कम से कम 2 नंबर डिवाइड हो जाए। तो फिर 2 से हो सकता है ये दोनों, 2 से स्मॉलेस्ट नंबर से स्टार्ट करने चाहिए। 2 2 जा 4, 2 3 जा 9 और 27। अब 3 की टेबल से तीनों चले जाएंगे, तो 3 की टेबल से कर लीजिए। 2 का 2 रहेगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 9 जा, फिर 3 से 2 1 1 3 से। अब अलग अलग हो गए, फिर 3 से कर दीजिए। 2 1 1 1, फिर 2 से 1 1। अब देखिए 1 1 आ गया, ठीक है। अब ये जो आया, जो हमारे पास ये नंबर आए जिनसे ये डिवाइड हुआ ईच नंबर, तो इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 इंटू 2 इंटू 2 कितने बार है, देखो 3 टाइम्स हो गया। 3 कितने बार है, 3 बार, और आखिरी में 2, ठीक है। अब इन सबका प्रोडक्ट कर लीजिए, कितना हुआ। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48, 48 3 को करेंगे 144, 3 से करेंगे 432। तो एलसीएम बिकम्स 432, एलसीएम बिकम 432। ये है कॉमन डिवीजन मेथड। अब देखो कॉमन डिवीजन से हम एचसीएफ भी निकाल सकते हैं। अब देखो 2 ही एक ऐसा नंबर था जो सबको डिवाइड कर सकता था। 2 के अलावा और कोई भी नंबर ऐसा नहीं मिला जो इन सबको एक ही बार में डिवाइड कर सके। तो एचसीएफ इज हियर 2, एलसीएम 432। तो जल्दी से अगर मैं एचसीएफ निकालना तो ऐसा नंबर जो इन सबको डिवाइड करता हो गिवन नंबर से, तो वो क्या आएगा, एचसीएफ। और भी नंबर हो सकता था, मान लो इन सबको डिवाइड करा, फिर उन सबका प्रोडक्ट कर लेते हैं। अब इसी क्वेश्चन को अगर मैं मान लो दूसरे मेथड से करता, प्राइम फैक्टर मेथड जैसे ऊपर किया हमने, तो जैसे 16 है, तो 16 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 की पावर कितना हो गया, 4। अब मैं इसी मेथड से करके दिखा रहा हूँ सेम क्वेश्चन। 24 के फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, तो कितना हो गया, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1। 36 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2। डायरेक्ट कर रहा हूं, ध्यान से करेंगे। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2। फिर 54 है, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2, तो 3 की पावर 3, 2 की पावर। अब एलसीएम लेना है, ठीक है। एलसीएम में क्या लेते हैं, जो कॉमन नंबर होंगे उनमें ग्रेटेस्ट पावर होनी चाहिए। जैसे 2 है यहाँ पे खाली, ठीक है, तो 2 देखो सब में ही है, तो 2 में सबसे बड़ी पावर कौन सी है, 4। 2 में सबकी पावर बड़ी क्या है, 4। क्लियर हो गया। अब 3 देखो, 3 1 2 3। अब इसमें जरूरी नहीं सब में होना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है, जो भी रिमेनिंग होंगे उनमें फिर मैच करते चलो। 3 3, अब 3 में मैक्सिमम पावर क्या है, 3, तो इंटू 3, तो कितना हुआ, 2 की पावर 4 16, 3 की पावर 3 27, प्रोडक्ट 432। अब देखो जो हमने पहले निकाला था वही आ गया। तो हमें क्या करना है, एलसीएम में जो फैक्टर करेंगे उनमें जो कॉमन बनते जाएंगे उनमें बड़ी पावर, और जो विदाउट कॉमन है वो भी लिखेंगे आप। मान लो चाहे अकेला यहां पर है, बाकियों में नहीं है, तो भी वो नोट करेंगे, ठीक है। तो ये क्या बन गया हमारे पास, एलसीएम 432। अब और भी एग्जांपल ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल ले रहा हूं मैं, चलो 22 54 108 135 एंड 198। अब ये 1 2 3 4 5 नंबर है, इनका क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम, ठीक है। तो करें पहले, ज्यादातर नंबर 2 से जा रहे हैं, तो 2 से कर लीजिए। 2 से कितना हुआ, 11 27 54, ये नहीं जा रहा क्योंकि आखिर में 5 है, 2 की टेबल में नहीं आता, तो ये कितना हो गया, 99, ठीक है। फिर करें, फिर ज्यादातर नंबर 3 से जा रहे हैं, 3 से कर लीजिए। 11 9 18 3 45 33, फिर 3 पे जा रहा है, करो। 11 का 11 3 6 15 11, फिर 3 पे 11 1 2 5 11। अब 11 पे कर दीजिए क्योंकि 2 है,
2 बार 11 है तो 11 हो गया 1 1 2 5 1। आप 2 पे कर लीजिए 1 1 1 5 आपको ये जब ये हर बार करना जरूरी है तो आपको ये लग रहा था कि 2 और 5 बच गए तो इसको हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई में कर सकते हैं। तो अब इसका एलसीएम क्या हुआ देखो, इन नंबरों को नोट कर लीजिए 2 इंटू 3 कितने टाइम्स है 3 टाइम्स और 11 1 टाइम 2 1 टाइम 5 1 टाइम। अब इन सब का जो प्रोडक्ट करेंगे 2 3 जा 6 ठीक है 6 3 जा 18 54 54 108 540 को 11 से कर दो 5940 दिस इज एलसीएम। ये क्या आया एलसीएम हो गया। क्लियर हो गया। तो ये प्रोसेस है टू फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है, अब मैं अगला टॉपिक कर रहा हूं फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शंस। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है, पहले आप इसको नहीं कर चुके प्रीवियस क्लासेस में तो थोड़ा ध्यान से करेंगे तो इजी है। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फ्रैक्शंस। ठीक है, एक पार्ट मैं इससे थोड़ा और पहले क्लियर कर दूं कि जो एचसीएफ होता है, ठीक है, जैसे मान लीजिए 6 और 8 है, इसका एचसीएफ क्या आया, इसका एचसीएफ क्या बनेगा 2 और एलसीएम क्या बनेगा 24। जो एचसीएफ आएगा वो या तो गिवन नंबर से स्मॉलर होगा या जो स्मॉलर नंबर होगा छोटा नंबर होगा उसके इक्वल भी आ सकता है। अब जैसे 2 है दोनों से स्मॉलर है तो अच्छी हो गया। और जो एलसीएम होता है वो हमेशा दोनों से बड़ा होगा या जो बड़ा नंबर है उसके इक्वल भी हो सकता है। अभी ये जो एग्जांपल मैंने दिखाया है इसमें आप देखिए एचसीएफ 6 और 8 से स्मॉलर है और एलसीएम 6 और 8 से ग्रेटर है। अब मैं दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे 4 और 8 है, ठीक है, इसका एचसीएफ क्या हुआ 4 और एलसीएम क्या हुआ 8। अब आप इसमें चेक कर लीजिए, दो नंबर थे 4 और 8, एचसीएफ क्या आया 4। तो 4 क्या है, छोटे नंबर जो इन दोनों में छोटा है स्मॉलर है उसके इक्वल आ गया सेम नंबर, और एलसीएम जो बड़ा नंबर उसके सेम आ गया इक्वल आ गया उससे, यानी कि सेम नंबर है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि जो एचसीएफ होता है या तो वो छोटे नंबर के इक्वल होगा, जो भी नंबर गिवन उनमें स्मॉलेस्ट जो होगा उसके इक्वल हो सकता है, या उन सबसे स्मॉलेस्ट होगा। और एलसीएम में उल्टा है, या तो जो नंबर गिवन होंगे उनसे बड़ा नंबर होगा, सबसे बड़ा होगा जो उसमें इंक्लूड भी नहीं होता है, या जो सबसे बड़ा नंबर होगा उसके इक्वल हो सकता है। तो हमें ये ध्यान रखना, ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है कि आपको आइडिया भी रह जाएगा कि जो आपका आंसर निकाल रहे हैं हम वो ठीक है या गलत है। तो अब अपना जो मेन टॉपिक क्या है, फाइंड द एलसीएम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ। फ्रैक्शंस पार्ट का हम एलसीएम भी निकाल सकते हैं और एचसीएफ भी निकाल सकते हैं। जैसे मैं कोई एग्जांपल ले रहा हूं, जनरल बता रहा हूं पहले तो, जैसे a अपॉन बी कॉमा c अपॉन डी कॉमा e अपॉन एफ, ये मैंने फ्रैक्शंस लिख लिए, नॉर्मल लिख रहा हूं, जनरल है ये, a अपॉन बी फिर न्यूमेरिकल्स लेंगे c अपॉन डी e अपॉन एफ। अब आपको मान लीजिए पहले एचसीएफ निकालना है, एलसीएफ ऑफ दिस फ्रैक्शन। तो जो भी आपको निकालना है एचसीएफ निकालना, तो एचसीएफ आप ऊपर लिखेंगे एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर और नीचे एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। ये हमें ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। फॉर्मूला भी हो गया कि आपको जो निकालना है फ्रैक्शन का, एचसीएफ निकालना है तो वो न्यूमरेटर का ऊपर लिखेंगे, एलसीएम डिनोमिनेटर में लिखेंगे। क्लियर हो गया, ठीक है। और हमें एलसीएम निकालना हो, एलसीएम ऑफ द फ्रैक्शंस, तो आपको एलसीएम निकालना तो एलसीएम न्यूमरेटर का निकलेगा पहले, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर और एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो आप उसको जल्दी से कर भी पाएंगे। जैसे कोई एग्जांपल ले रहा हूं मैं, ठीक है, 1 अपॉन 3, 5 अपॉन 9, 2 अपॉन 9, 4 अपॉन 27, ये अपने को फ्रैक्शन है, ठीक है। अब मैं इसको क्या निकाल रहा हूं, एलसीएम, एलसीएम ऑफ दिस। तो ऊपर क्या आएगा, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर्स अपॉन एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। क्लियर हो गया। अब आप देखिए ऊपर जो है वो क्या निकालना है अपने को, ऊपर क्या निकालना है, एलसीएम किसका, न्यूमरेटर का, 1524, यानी कि 1524 कॉमा ये। तो आप देखिए इसमें न्यूमरेटर का एलसीएम निकालना, मैं ओरल भी निकाल सकता हूं, कैसे, जैसे 4 2 से डिवाइड, इन दोनों का एलसीएम कितना हुआ 4, ये अलग प्राइम नंबर हो गया, तो इन दोनों का प्रोडक्ट कितना हुआ
20। तो 20 तो बन गया इसका एलसीएम। ठीक है, एचसीएफ। अब देखो 3, 9, 9, 27। अब ये सारे नंबर किससे डिवाइड हो रहे हैं? 3 से। ठीक है, और बाकी नंबर से डिवाइड नहीं हो रहे, तो एलसीएम कितना, एचसीएफ कितना हुआ? 3। आंसर इज 20/3। जल्दी से आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन करके लिखूं कि कैसे आया ये। तो देखो 1 ये था, चलो यहाँ लिखते हैं 1524 का क्या निकालना है? एलसीएम। तो पहले 2 से कर दें, 1 5 1 2। ठीक है, फिर 5 से 1 1 1 2, फिर 2 से 1 1 1। अब देखिए 2 5 जा 10, 10 2 जा 20, लिख दिया मैंने एलसीएम। तो एलसीएम इज 20। और नीचे क्या लिखना था? एचसीएफ। तो 3 9 9 27 का 3 9 9 27 का क्या निकालना अपने को? एचसीएफ। तो 3, मैं डिवीजन मेथड से कर रहा हूं, इसे कॉमन डिवीजन से 1। ठीक है, 3 3 और 9। अब ऐसा नंबर जो इन सबको डिवाइड करता हो, तो कोई भी नंबर नहीं है ऐसा। 3 तो है, इन तीनों को करेगा, इसको नहीं करेगा। इसका मतलब 3 इज द एचसीएफ। 3 क्या बनेगा? एचसीएफ। सो डिनोमिनेटर में 3 लिख दिया, तो आंसर विल बी 20/3। क्लियर हो गया? अब आप खुद भी देख सकते हैं, जो एलसीएम है न्यूमरेटर में जो भी नंबर है आपके 1 5 2 4, इन सबसे बड़ा है, यानी कि इनसे बड़ा नंबर आ गया 20। और नीचे एचसीएफ 3 9 9 27 का इन सब से जो स्मॉलेस्ट है 3 आ गया। अब जरूरी नहीं है कि इनसे भी छोटा नंबर आ सकता था, तो लेकिन यहाँ पे 3 बन रहा है, तो 20/3 इज द एलसीएम ऑफ द फ्रैक्शंस। और एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, अब नाउ वी कैन टेक अनदर एग्जाम्पल। 2/3, 8/9, 64/8 एंड 10/27। क्या निकालना अपने को? एचसीएफ। ठीक है, तो फार्मूला क्या होता है एचसीएफ निकालने का? एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर में एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। जो आपको फाइंड करना वो न्यूमरेटर में पहले फाइंड करेंगे, और जो बच गया वो एलसीएम नीचे वाले में आ जाएगा। तो न्यूमरेटर का क्या निकालना अपने को? एचसीएफ। ठीक है, तो इसका मतलब इन सभी नंबरों से छोटा आएगा, या जो छोटा नंबर उसके इक्वल आएगा। ठीक है, तो 2 जो है इवन नंबर है और सबसे डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब इसका एचसीएफ क्या बना? 2। इसका एचसीएफ क्या बना? 2, क्योंकि 2 से ये सारे नंबर डिवाइड हो रहे हैं, तो यहाँ 1 बच जाएगा, तो बाकी सारे दोबारा से डिवाइड नहीं हो रहे, तो इसका एचसीएफ कितना आया? 2। एलसीएम देखो 3 9 8 27 का क्या निकालना अपने को? एलसीएम। तो पहले 3 की टेबल से कर लें, 3 3 8 कितना हुआ? 9। ठीक है, फिर 3 की टेबल से 1 1 8 3, फिर 3 की टेबल से कर लीजिए 1 3 9 8 27 है ना, करो देखो 1 8 1। अब 2, यानी कि अब 8 कर सकते हैं हम सीधा, क्योंकि 2 3 बार आ रहा है। 1 1 4 1, फिर 2 से 1 1 2 1, फिर 2 से। चलो अब देखिए कितना है ये। चलो 8 करो, कितना हुआ? 3 3 जा कितना हुआ? मल्टीप्लाई कर लीजिए। 3 3 जा 9 27, 27 2 जा 54, 54 को 8 से कर दीजिए सीधा 432। 432। अब ये फिर कट सकता है, हालांकि इसको मैं लोअर टर्म में कर सकता था, तो यहां भी कर सकते हैं। तो दिस इज द एचसीएफ ऑफ दिस गिवन फ्रैक्शन नंबर, यानी कि ये हो गया 1 2 की टेबल से काट सकते हैं। 2 2 जा 4 1 2 1/260, क्योंकि ये जो नंबर है लोअर टर्म में होना जरूरी है, ध्यान के पहले। अब यहाँ लोअर टर्म में करना चाहिए था पहले, लेकिन मैंने नहीं किया, तो मैंने इसी के अकॉर्डिंगली निकाल दिया। मैंने लास्ट में लोअर टर्म में कर दिया, तो यहाँ पर करते तो ये बनता 8/1। ठीक है, फिर उसका एलसीएम कितना बन जाता? अब कर लेते फिर उससे अपन। ठीक है, 64/8 के हिसाब से मैंने यहाँ पे किया। 2 8 64 10, तो इसका कितना आया? देखो 2 8 64 का एलसीएम लिया, 10 आ गया, 2 आ गया एचसीएफ, और एलसीएम में 432 क्रॉस किया तो 1/216। ठीक है, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं जल्दी से। कितना करें बोलो? और एग्जाम्पल कोई फ्रैक्शन लिख सकते हैं। 9/10, 12/25, 18/35, 21/40। क्या निकालें बोलो? एचसीएफ। चलो एचसीएफ निकालते हैं। तो एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर।
अब देखो ओरल फटाफट कर सकते हैं। 9, 9, 12, 18, 21 हमें एचसीएफ निकालना है। 3 की टेबल से जा रहे हैं सब। 3, 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 6 जा 18, 3 7 जा। अब यहाँ पर 7 आ जाएगा तो फिर 7 की टेबल दोबारा नहीं होता, इसका मतलब 3 इसका आएगा एचसीएफ। ठीक है, अब नीचे वाले का निकाल लो जल्दी से। 10, 25, 35, 40। 10, 35, 25, 40 क्या निकालना है? 5 की टेबल से कर दीजिए। 5 2 जा, 5 7 जा, 5 5 जा, 5 8 जा। अब फिर अब देखो वैसे तो हम ओरल भी चलो करो। 2 1 जा 2, 7 5 4। फिर 2 से कर दीजिए। 1 7 5 2। फिर 2 से 1 7 5 1। तो कितना हुआ? 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 20 2 जा 40, 40 इंटू में 5 इंटू में 7 कितना हुआ? 200 इंटू 7 1400। तो 3/1400 इज द एचसीएफ ऑफ दीज नंबर्स। ठीक है, तो अपना मेन जो कॉन्सेप्ट है वो हमें ये ध्यान रखना है कि जब भी फ्रैक्शंस का एचसीएफ और एलसीएम निकालना आ जाए तो उसके लिए ये फॉर्मूले है, ये कॉन्सेप्ट है, इसके हिसाब से आप सोल्व कर सकते हैं। और ये भी ध्यान रखना अपने को कि एचसीएफ गिवन नंबर्स का छोटा नंबर भी हो सकता है, यानी कि जो स्मॉलर है उसके इक्वल भी हो सकता है, या दोनों से भी स्मॉलर हो सकता है। एलसीएम गिवन नंबर से बड़ा नंबर जो बड़ा होगा सबसे उसके इक्वल भी हो सकता है, या उन सभी नंबरों से बड़ा भी हो सकता है। तो दिस इज द टॉपिक टू फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ द गिवन फ्रैक्शन। नेक्स्ट असाइनमेंट्स मैं आपको सेंड करूंगा, फिर आप सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।